बच्चों, हमारी पिछली वीडियो ख़त्म हुई थी। मैं आपको समझा रहा था किशोर अवस्था। तो आइए शुरू करते हैं किशोर अवस्था को फिर से अपनी इस वीडियो में। बच्चों, किशोर अवस्था के भीतर 3 अवस्थाएं होती हैं। पहली लंगोटिया यार, दूसरी टोली और तीसरी गिरोह। इनमें क्या अंतर है मैं आपको समझाता हूँ। देखो बच्चों, किशोर जो होते हैं या किशोरी जो होती हैं किशोर अवस्था में, किशोर या किशोरी अपना कोई एक ऐसा दोस्त बना लेते हैं जिससे वो अपनी सारी बातें शेयर करते हैं, जिसके साथ रहना बात करना सबसे ज़्यादा उन्हें पसंद आता है और हमेशा वो उसके साथ ही रहते हैं। बच्चों, इसे कहते हैं लंगोटिया यार। ये किशोर अवस्था की ही अवस्था है, यानी कि किशोर अवस्था के अंदर की ही एक स्थिति है। बच्चों, दूसरी किशोर अवस्था में दूसरी स्थिति होती है जिसे हम कहते हैं टोली। इसमें बहुत सारे किशोर या किशोरी आपस में मिलकर एक समूह बना लेते हैं और कई प्रकार के काम करते हैं, जैसे रामलीला कराना, जागरण कराना और कई तरह के जन्माष्टमी का प्रोग्राम, गणेश चतुर्थी का प्रोग्राम, ऐसे कई प्रोग्रामों को मिलकर उनका आयोजन करते हैं। ये 2 से अधिक होते हैं, समूह में रहते हैं हमेशा और आपस में एक दूसरे का सहयोग करते हैं। बच्चों, कई बार जब ये लोग आपस में एक दूसरे का सहयोग करते हैं तो इन्हें टोली कहा जाता है। तो टोली वो स्थिति है जिसमें 2 से ज़्यादा दोस्त होते हैं और सबके सब किशोर होते हैं। बच्चों, तीसरी है गिरोह। अब इसे समझना ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि किशोर अवस्था में जब किशोर और किशोरी टोली बनाते हैं तो कई बार टोली बनाकर ये कुछ गलत काम भी करते हैं, जैसे कि लड़ाई झगड़े, चोरी। जब टोली ऐसा काम करने लगे जो समाज की दृष्टि में सही ना हो तो इस टोली को ही गिरोह का नाम दे दिया जाता है। तो बच्चों, किशोर अवस्था के अंदर ये बहुत महत्वपूर्ण होती हैं तीनों अवस्थाएं, जिसमें लंगोटिया यार, टोली और अंत में अगर टोली अपने रास्ते से भटक जाए तो उसे गिरोह का नाम दिया जाता है। बच्चों, इसके बाद हमारी आती है चौथी अवस्था। चौथी अवस्था है हमारी इसके बाद युवा अवस्था। बच्चों, युवा अवस्था एक ऐसी अवस्था है जो 18 साल के बाद शुरू होती है और लगभग तब तक चलती है जब तक हमारी शादी नहीं हो जाती, हम पर जिम्मेदारी नहीं आ जाती, यानी कि तकरीबन 25 साल तक। बच्चों, इस अवस्था में युवाओं में बहुत जोश होता है, व्यक्ति में बहुत जोश होता है और वो कुछ भी काम करने के लिए तैयार रहता है। इसी अवस्था में जो युवा होते हैं 18 साल की उम्र के बाद, वो सेना में, फौज में, आर्मी में, पुलिस में और बहुत सारे खेलों में जाकर अपना बल दिखाने की कोशिश करते हैं। इस अवस्था में काम करने की बहुत ज़्यादा इच्छा रहती है, काम करने के लिए हमेशा व्यक्ति तैयार रहता है, जोश से भरा हुआ होता है और अधिकतर वो अपने फैसले सोच समझ कर नहीं लेता, वो अपने फैसले जोश में लेता है और वो कुछ भी करने के लिए तैयार रहता है। इस अवस्था को कहते हैं युवा अवस्था। युवा अवस्था मेहनत वाली, काम करने वाली अवस्था है, लेकिन याद रखना बच्चों, इसमें व्यक्ति जोश में फैसले लेता है, सोच समझ कर नहीं, थोड़ा जोश में रहता है वो। तो ये होती है युवा अवस्था जो लगभग 25 साल तक चलती है। तो बच्चों, इसके बाद की जो 2 अवस्थाएं हैं, यानी कि युवा अवस्था के बाद की 2 अवस्थाएं, वो हैं प्रौढ़ अवस्था और वृद्ध अवस्था। अपनी अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इसके तीसरे पार्ट में प्रौढ़ अवस्था और वृद्ध अवस्था के बारे में। तो अगली वीडियो को ज़रूर देखें।